ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको जब हम गाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहाँ होगी? तब आजादी के दीवानों पर जुल्म करते थे, आज सत्ता में बैठकर देश के लोगों को जुल्म कर रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही नहीं बल्कि आने वाले 150 साल मजबूत नींव वंदे मातरम को लेकर रखने के लिए भी जरूरी है। जो कहना है वो तो पार्लियामेंट में ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिन पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा की मांग भी कर रहा हूं। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको जब हम गाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और 150 साल का जो लंबा सफर है, मैं तो याद करता हूं उन क्रांतिकारियों को, जब अंग्रेज उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे, जब उनको डराने के लिए सजाएं, तमाम तरह के नोटिस जारी करते थे, तो वो इसी राष्ट्रीय गीत को गा के अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते थे। तो हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। गौरव का पल है, चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। और मुझे उम्मीद है ऐसी जो हमारी विरासतें हैं उन तमाम सब चीजों पर चर्चा हो। मैं तो लगातार कोशिश करता रहता हूं। जैसे उत्तराखंड में एक विषय अभी चल रहा है, वहां के जो एडवोकेट्स हैं देहरादून में, वो 28 दिन से कड़क सर्दी में धरने बैठे हुए। मैं भी एक एडवोकेट हूं। मुझे बड़ी पीड़ा है कि उनको जो चैम्बर का मिलने चाहिए वो चैम्बर सरकार नहीं दे पा रही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर चर्चा होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, हाउस चलता रहेगा, चर्चा होती रहेगी। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि वंदे मातरम के साथ न्याय नहीं हुआ, जो न्याय उसको अब सरकार आपकी, आप न्याय कर दो। कौन रोक रहा है आपको न्याय करने से? मैंने आपको बताया ना कि चर्चाएं होंगी तो रास्ते निकलेंगे। और उस समय की परिस्थितियां क्या थी, क्यों, किस तरह के संशोधन हुए, सब चर्चा में आएगा। आप भी सुनना, हम भी सुनेंगे, देश भी सुनेंगे। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहाँ होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये, भारत इसलिए आज ही इस पर चर्चा हो। लेकिन हुमायूं कबीर तो उसी बंगाल की धरती से मस्जिद की नींव रखे हैं, उसी धरती से जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं। अपने सांसदों से उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं, अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत। और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लगता है सही समय है जब आज उस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो वंदे मातरम या देश की आजादी के दीवाने थे, उनके खिलाफ लोग मुखबरी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे या चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेजों को 1942 में कि इनको कुचल दो। उन लोगों का भी सच देश के सामने आना चाहिए। लेकिन इस पर भी ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी जिस तरह से सियासत हो रही है, चर्चा तो सियासत तो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं था। सब मान चुके हैं, सम्मान कर चुके हैं। जिस बात पर आज तक चर्चा नहीं हुई वही लोग सत्ता में बैठे हैं। तब आजादी के दीवानों पर जुल्म करते थे, आज सत्ता में बैठकर देश के लोगों को जुल्म कर रहे हैं। मुझे लगता है ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही नहीं बल्कि आने वाले 150 साल मजबूत नींव वंदे मातरम को लेकर रखने के लिए भी जरूरी है। पीढ़ियां बीती जो शायद वंदे मातरम को जानते हैं, पर इसके महत्व को, इसकी एकजुटता की भावना का शायद वो अंदाजा नहीं लगा सकते। और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी जो मे बी फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, जो इस बार
लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हों, संभवतः शायद वो कभी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे कि क्या दीवानगी थी वंदे मातरम को लेकर। आज़ादी के हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किस तरीके की भावना को ये उजागर करता था आपके भीतर। तो मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी और बेहतर तरीके से वंदे मातरम और इसके महत्व और ख़ास तौर पर इसकी भावना को समझे, उसके लिए मुझे लगता है कि आज जो सदन में बहस होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि ज़रूर इस बहस को सुने, हर किसी की बातों पर ज़रूर ध्यान दें। आज प्रधानमंत्री जी को एनडीए के तमाम सांसदों ने और तमाम घटक दलों ने एक साथ एकजुट होकर उनका धन्यवाद किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से और एनडीए पांचों घटक एक साथ आने की वजह से जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली है, इसके सूत्रधार मेरे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आज तमाम सांसदों ने मुलाकात कर उनको विशेष तौर पर धन्यवाद, बधाई दी।